हो रही हैं, बच्चियां सेफ नहीं हैं, तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और जितने हुकूमत और हुकूमत के साथ देने वाले लोग हैं उन्हें सिर्फ दौलत को बटोरने के सिवा कोई फुर्सत नहीं है। एक चौकीदार से लेकर प्रधानमंत्री तक सब किसी में नियुक्त हैं। हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। आल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी ने की। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए उलेमा ने मुसलमानों के मसाइल पर विस्तार से चर्चा की और मुसलमानों, हुकूमतों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कामों का जायजा लेते हुए एक मुस्लिम एजेंडा भी तैयार किया गया। तंजीम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम एजेंडा जारी करते हुए मुसलमानों को हिदायत की है कि शिक्षा, बिजनेस और परिवार पर ध्यान दें और समाज में फैल रही बुराइयों पर रोकथाम करें, अन्यथा भविष्य में बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। मौलाना ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कड़े शब्दों में कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आज हम क्यों आप तक पहुंच रहे हैं या आपके माध्यम अपनी बात को आगे पहुंचा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त में अल्पसंख्यक का कोई भी पुरसान हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जुल्म पर जुल्म हो रहे हैं, तशद्दुद पे तशद्दुद हो रहे हैं, मौलिक लिंचिंग की वारदातें हो रही हैं, बच्चियां सेफ नहीं हैं, तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और जितने हुकूमत और हुकूमत के साथ देने वाले लोग हैं उन्हें सिर्फ दौलत को बटोरने के सिवा कोई फुर्सत नहीं है। एक चौकीदार से लेकर प्रधानमंत्री तक सब किसी में लिप्त हैं। लिहाजा किसी को न देश का ख्याल है न जनता का ख्याल है। ये तो सब झूठे वादे थे। लोगों को बच्चे रोते हैं उनको आइसक्रीम दे देते हैं, टॉफ़ी दे देते हैं। इस तरह से हम लोगों को 2014 से लेके अब तक के परेशान किया जा रहा है। हम ये दरख्वास्त करते हैं कि अल्पसंख्यक के भी जितने लोग हैं उनका ध्यान रखा जाए और ख़ास कर मुसलमानों का ध्यान रखा जाए कि इनके ऊपर बड़े जुल्म और ज़्यादती अत्याचार हो रहे हैं। झुंड के झुंड अत्याचार कर रहे हैं। ये ज़्यादती है, इंसानियत के शराफत के ख़िलाफ़ है। वासुदेव कुटुम्बकम, हमारा ये देश ऐसा है, हम सब मिलजुल करके रहने वाले, और ये सूफ़ी संतों का देश है। सूफ़ी इल्म, प्यार और मोहब्बत की ही तालीम देता है। और ओहदेदारान के साथ एक मुस्लिम एजेंडा का रूप इख्तियार किया। हिंदुस्तान में जगह जगह और अलग अलग सूबों में मुसलमान जिन मसाइल से दो चार है या मुश्किलात का शिकार है, उस पर ये तमाम उलमाए किराम ने एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया है, जिसकी कापी वो ये हम आपको पेश करेंगे। मुस्लिम एजेंडे में ख़ास तौर पर तालीम के मामले में एजेंडे में कहा गया है कि 2020 और 2021 में मुसलमानों की एजुकेशन का जो दर है वो कुछ फ़ीसद बेहतर है, मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श नहीं। और हुकूमत से उलमा ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम मुल्क की सालमियत और मुल्क की यकता और अखंडता पर हम किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम इसमें जनाब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, मगर ये नफरत की, जो हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति की जा रही है, इस नफरत को हम बहुत ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम जहां मुल्क की सालमियत के साथ खड़े हैं, मुसलमान मुल्क की यकता और अखंडता की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर इस नफरत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। जगह जगह लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, टेरर फंडिंग, दहशतगर्दी, आतंकवाद के नाम पर बेकसूर उलमा को और मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
इसकी भी हम शदीद तौर पर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बेकसूर मुसलमानों को गिरफ्तार न किया जाए और इस पर रोक लगे। और इसी के साथ साथ में जो मुसलमानों के साथ गवर्नमेंट ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, तो ये नारा बेमाना और बेवकत इस तरीके से होकर रह जाता है कि हुकूमत में सिर्फ 1% लोगों की मुस्लिम कम्युनिटी से नुमाइंदगी है जो बनामे मुस्लिम है, जबकि बहुसंख्यक तादाद में सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमान यहाँ पर हिंदुस्तान में आबाद हैं। उनकी हुकूमत में, न सेंट्रल हुकूमत में न राज्य हुकूमत में कोई नुमाइंदगी नहीं है। इसलिए नुमाइंदगी दी जाए तभी तो सबका साथ सबके विकास के नारे का सही माना होगा, वरना ये नारा बेमकसद और बेमाना होकर के रह जाएगा। इसी के साथ साथ में मुस्लिम एजेंडे में उलमा ने यह भी कहा है कि हुकूमत के जरिए जो मुसलमानों के उत्थान हेतु डेवलपमेंट के लिए स्कीमें बनाई जाती हैं, वो स्कीमें सिर्फ कागज तक सीमित रहती हैं, उसका इम्प्लीमेंट यानी अमल दरामद जमीनी स्तर पर नहीं होता, मुसलमानों को उसका कतन कोई फायदा नहीं होता। इसलिए उसमें बदलाव लाया जाए, उसको तौर तरीकों में चेंजिंग लाई जाए। और उलमा ने यह भी फैसला किया कि अभी 5 राज्यों में इलेक्शन होना है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ पे इलेक्शन होना है। तो इस सिलसिले में उलमा ने साफ साफ वार्निंग दी है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को। ये कहा है कि मुसलमानों को बंधुआ मजदूर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी न समझे। मुसलमानों के जहां मसाइल होते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के नेता लीडरान ये सब खामोश तमाशाई बने होते हैं। मुसलमानों के जितने भी मसाइल हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो या आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों की गिरफ्तारी हो या धर्मांतरण के नाम पर उलमा की गिरफ्तारी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। कोई मुसलमानों के साथ उनकी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हम वार्निंग देते हैं कि वो मुसलमानों को बंधुआ मजदूर न समझे। मुसलमान खुद अपना फैसले करना जानता है, अपने हक राय दही का इख्तियार उसको खुद हासिल है। वो खुद किसको पोल करेगा, किसको वोट देगा या नहीं देगा, ये उसके विवेक पर, उसके जमीर पर है। हम खुद इस बात को बेहतर समझते हैं। इसलिए मुसलमानों को तमाम पार्टियां गुलाम न समझें, अपना बंधुआ मजदूर न समझें। इनको वोटों के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। जब जरूरत होती है, जब वोट होता है, तो मुसलमानों से बढ़ चढ़ के अपीलें की जाती हैं और लोग लुभावने जो है वो वादे किए जाते हैं। अब मुसलमान बेदार हो गया है और इनके वादों में और इनकी घोषणाओं पर यकीन करने वाला नहीं है।